नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। बहुत दिनों से मेरे भाई बहन जैसे चींटियों से परेशान होते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि चींटियों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे नींबू के छिलके डालना, लौंग रखना, या फिर कई और सिरके वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खट्टी चीज़ें जो है इनको ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। ज़्यादा क्या पसंद आती ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों से भी कंट्रोल होता है। बट ये जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल लगता है। तो आज मैं ये सब बताऊंगी कि इनको कैसे इजीली कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि चींटियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपका जो घर है चींटियों के बिना, या गार्डन चींटियों के बिना रहे, तो कहीं ना कहीं तो खैर वो निकल ही आती हैं, इतना कंट्रोल हम नहीं कर सकते, पर फिर भी काफ़ी हद तक हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम जो अपना जो ट्रीटमेंट इनके लिए करते हैं, तो वहाँ ये सफल तरीके से रहता है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इस बारे में बताऊंगी। जैसे कि ये आप चींटियों का घर देख रहे हैं, तो ये यहाँ से आ रही हैं और ये खूब सारी अंदर को जा रही हैं और इधर को भी जा रही हैं। तो अगर हम इधर कुछ ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जैसे कोई नींबू के छिलके या कुछ इस तरह से रखते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम जैसे लग सकता है। तो अगर हमें कहीं आना जाना है तो हमें मुश्किल हो जाएगा। जल्दी से अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो हम कैसे करें। तो मार्केट में कई तरह के जो इंसेक्टिसाइडल जैसे पाउडर होते हैं वो चौक की फॉर्म में भी आते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसे कि ये एक लक्ष्मण रेखा कॉकरोच मारने वाली, तो ये चींटियों पे भी बहुत काम की होती है। और ये हिट का है, और भी कई सारी कंपनीज के आते हैं। बट मैंने और भी जैसे इस्तेमाल किए हैं, तो वो ज़्यादा मेरे को फ़ायदेमंद नहीं लगे। तो ये दोनों जो है मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगे हैं। तो ये जो चौक की फॉर्म है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से ये आती है, और ये बाहर कवर इसके लगा हुआ होता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। तो आराम से आप इसे पकड़ के कैसे आप करोगे, ये जैसे चींटियों का घर है, तो ये ऐसे इसके मोटी सी रेखा लाइन ऐसे बना देनी है, ये बना देनी है, चारों तरफ ये बना देनी है। इस तरह से देख रहे हैं आप, जहाँ कहीं भी घर होगा इस तरह से ये लाइन बना देनी है मोटी सी। तो ये पाउडर इधर पड़ा रहेगा, और ये पाउडर को जब ये उठा के यहाँ निकलेंगी, घर से बाहर निकलेंगी और जहाँ अंदर आएंगी, और ये पाउडर को उठा के अपने घर में जब ले जाएंगी, तो जब जैसे ये खाएंगी इसको, तो ये मर जाएंगी। तो ये है, ये हिट मैंने कुछ जो पहले का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये भी बड़े काम का है इस तरह से। और ये जैसे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको, ये जो प्लास्टिक का कवर है, इसको उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपने अपनी जगह में अलग अलग नाम, अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं, तो आप मार्केट में पूछ सकते हैं। इस तरह से बस ये लाइन ऐसे बना देनी है। अब ये देखा चींटियाँ जो आ रही हैं, वो लाइन देखे वो वापस ही आ रही हैं, वो जा भी नहीं रही हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये चींटियाँ ये जो देखो अपने घर में जा नहीं रही हैं, और जैसे जाएंगी और इसके संपर्क में आएंगी, इसको खाएंगी, बस मोटी लाइन बना देनी है। तो मेरे बहन भाई सोच रहे होंगे कि अगर मिट्टी में, क्यारी में बना है, तो फिर हम क्यारी में तो हम ऐसे लाइन नहीं खींच सकते हैं, तो क्या, तो फिर इस तरह से कोई पत्थर ले लें, खुरदरा जैसे हो ना, ऐसे खुरदरा, तो उस पे चींटियों के घर पे जैसे मिट्टी में उन्होंने घर बना रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे रब करें धीरे धीरे, ये ऐसे घर के ऊपर जहाँ पे घर बनाया होगा उन्होंने, इस तरह से रब करना है, और ये देखो पाउडर ऐसे मिट्टी पे गिर जाएगा, और फिर ये कुछ दिनों में ये सारी चींटियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देख लें आप, ये जो चौक है वो अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। और क्योंकि मैंने और भी कंपनीज़ के मैंने इस्तेमाल किए, तो कोई तो बेकार गए। तो इनको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, घर के अंदर, जैसे अलमारी के नीचे कहीं लाइन बन रही है, कहीं घर दिख रहा है आपको, तो पूरा राउंड शेप में
मतलब राउंड शेप, ये तो इसका घर दिख रहा है, ऐसे बना दिया तो जैसे ऐसे लंबी लाइन भी ऐसे पूरी खींच सकते हैं, जहाँ से चींटियाँ आ रही होंगी तो वो चींटियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरी बात ये तो रही चौक की बात, और सब ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा मार्केट में। और दूसरा जो सबसे एक अच्छी चीज़ इनके लिए और रहती है इनको ख़त्म करने के लिए, वो है बोरिक एसिड पाउडर। बोरिक एसिड के पाउडर में आप एक कटोरी में उसे डाल लीजिए और साथ में चीनी का पाउडर मिला लीजिए, और जहाँ कहीं भी आपके गमले में है या कहीं और है तो वो जो है उससे खाएंगी और ले जाके अपने घर में ले जाती हैं। जैसे घर में ले जाएंगी तो वहाँ जैसे जैसे चींटियाँ इनको खाएंगी तो वो सब मर जाएंगी। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरिक एसिड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बोरिक एसिड के पाउडर को आप सूखी चीनी में भी रख सकते हो, सूखी चीनी के पाउडर में पाउडर बना के, और उसे आप चीनी की हल्की सी गिल्ला करके चाशनी जैसी बना के उसमें भी आप उसको डाल सकते हो। कटोरी में डालने तो चींटियाँ जैसे उसको खाएंगी और ये मरना शुरू हो जाएंगी। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि गमले में हमें कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे पोट वगैरह में चींटियाँ आ जाती हैं ना, तो मेरे भाई बहन परेशान हो जाते हैं कि गमले में चींटियाँ आ रही हैं तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखाती इधर चींटियों के, पर हो सकता है मेरे बहन भाइयों को कईयों को पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। चींटियों पर ये एकदम से असर करने लगता है। जैसे ये पोट आप देख रहे हो और ऐसे आपको लगता है कि आपके पोट में बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसको चौक को लेके आप ये क्या करें कि पोट को, ये पोट के ये रिम जो है इसके नीचे ऐसे हल्के पूरी चारों तरफ ऐसे मोटी लाइन बना देनी है। इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये ऐसी लाइन पूरी चारों तरफ बना देनी है, पोट के पूरी चारों तरफ बना देनी है। तो उससे क्या होगा, ये चारों तरफ पोट के ऐसे घुमा के चींटियाँ जो है जब क्रॉस करेंगी और ये पोट के संपर्क में, ये जैसे चौक के संपर्क में आएंगी ऐसे, तो वो फिर है कि इस पाउडर को खाएंगी और मर जाएंगी, या फिर जो इसको अपने घर में ले जाती हैं और वो वहाँ मर जाएंगी। और ये फिर जब हम ऐसे लाइन चारों तरफ बना देते हैं ना, तो चींटियाँ जो हैं इस लाइन को क्रॉस करना पसंद नहीं करती हैं। तो ये मेरे और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनके बहुत सालों से हम लोग ऐसे चौक जो हैं ये चींटियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये कॉकरोच के लिए है, कॉकरोच के लिए बना हुआ है, मार्केट में ईज़िली आपको मिल जाएगा। पर ये हम कॉकरोच के तो मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चींटियाँ आ जाती हैं कभी बरसातों में तो आ ही जाती हैं, तो फिर हम इस तरह से इनको भगाने का काम करते हैं। और तो और अगर आप चाहते हैं, ये फिर जब ये पोट पे आप लगा लेते हो ना चारों तरफ लाइन, तो आप चाहे तो इस चौक को गिल्ला करके भी लगा सकते हैं। गिल्ला करने से क्या है, वो चिपक जाता है, काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है, और हवा वगैरह भी चलती है तो वो ड्राई नहीं होता है, वो सूखा उड़ता नहीं है, तो वो ये चिपका रहता है सूखने के बाद भी। तो फिर चींटियाँ इसको लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और आपके गमले जो हैं उनमें कोई चींटियों की, जैसे कोई कुछ किसी भी तरह की चींटियों की फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये सब कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहन जैसे क्यारी में कहीं घर बना दिया चींटियों ने, तो वो मैंने आपको बता दिया कि पत्थर पे घिस के आप इसके पाउडर ये बन जाएगा, उधर गिर जाएगा। तो जब चींटियाँ ख़त्म हो जाएगी तो चाहे तो आप फिर वो क्यारी का जो पाउडर है ऊपर मिट्टी है थोड़ी सी, वो उठा के उसको बाहर खुरपी से फेंक सकते हैं। और इस पे ये जो बाहर मैंने ये चौक लगाया है ना, तो इस पे पानी नहीं फेंकना। फिर पानी अगर आप प्रेशर से पाइप से दोगे तो ये धुल जाएगा। तो फिर चींटियाँ कहीं भी जहाँ पे रास्ता होगा, खाली रास्ता होगा, वहाँ से जाना शुरू कर देंगी। अगर पूरी लाइन बनी रहती है, पानी अगर आप देंगे तो फिर पोट के बीच में डालें, ना कि दूर से ऐसे प्रेशर दे के या ऐसे फेंक के। तो फिर ये लाइन नहीं हमारी मिटनी चाहिए। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है।
और जिन भाई बहनों को जो इस चीज़ का पता होगा, इस्तेमाल करते होंगे, वो तो जान रहे होंगे। और जो मेरे भाई बहन जिनको नहीं पता है, जो नहीं जान रहे हैं, तो वो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और चींटियों को अपने घर से, गमलों से दूर रख सकते हैं। तो बस ये चौक, इसको इस्तेमाल करना बड़ा कोई मुश्किल काम भी नहीं है। ये कोटिंग बाहर होती है और बस निकालो और लगा लो, तो ये सब करना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन चिंटियों से परेशान होंगे, चाहे बड़े बड़े चिंटे हों, उन पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक किस्म से वैसे ये दवाई ही है। तो बस ये चौक की फॉर्म में है, ये ऐसे ड्राई चौक की फॉर्म में है। तो इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है। और अगर हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे जो बाहर की चींटियाँ होंगी, लिक्विड जो स्प्रे आता है, तो वो कुछ चींटियाँ बाहर की तो मर जाती हैं, पर जो घर के अंदर होती हैं, जो उन्होंने घर बना रखा हुआ होता है चींटियों ने, तो वो वहाँ पे नहीं मर पाती स्प्रे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए बाद वो उड़ जाता है। और जब ये चौक जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक, जब तक हम मिटाते नहीं हैं, तो ये बना रहता है और ये चींटी फिर इसको क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये फ़ायदा है इसका। तो नमस्ते जी, जो मेरे भाई बहन परेशान होंगे चींटियों की प्रॉब्लम से, तो इस तरह से वो अपने गार्डन में, जहाँ घर में, इस तरह से चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके शहर में अलग अलग नाम से आ सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ मैंने वही बताया, और मैंने और भी कई सारे कंपनीज़ के इस्तेमाल किए, बट वो मुझे किसी काम के नहीं लगे। तो ये जो हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद।